नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे जो आप सभी लोग ढूंढ रहे हैं एग्जामिनेशन के फॉर्म को भरने से पहले। एक्चुअली काफ़ी लोगों के मन में डाउट होता है कि जब से नए रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं कि मैं किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं और किस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हूं। ये बहुत लोगों का डाउट होता है। इस डाउट को कैसे क्लियर कर सकते हैं या क्या होगा इस डाउट का सही जवाब, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों के पास है, आप लोग खुद भी देख सकते हैं, बट आपको देखना कैसे है, समझना कैसे है, मैं एक बार शॉर्ट शब्दों में ब्रीफ कर देता हूं। ठीक है, तो आइए जरा समझिएगा। ईएमआरएस का जो नोटिफिकेशन है आपका, जो निकाला जा चुका है आपके टीजीटी और पीजीटी पोस्ट के लिए, प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। अब उसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है वो समझ लीजिएगा, क्योंकि काफी लोगों की दिक्कत होती है। ग्रेजुएशन में कुछ अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर फॉर्म भर देते हैं, फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो चीजें हमें एक बार देखनी है। तो आइए एक बार देख लेते हैं फटाफट से क्या क्या इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है। तो ये चैप्टर 4 है, आप खुद भी नोटिफिकेशन में चेक कर लेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द क्वालिफिकेशन। तो इसमें क्या क्या है, पहले प्रिंसिपल पोस्ट के लिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले जो एज लिमिट इसमें है वो 50 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है, 50 ईयर से ज्यादा आपकी एज इसमें नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो है वो आपका एससी एसटी और ओबीसी एंड अदर कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल होता है गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली। एससी एसटी को 5 साल का होता है, ओबीसी को 3 साल का होता है, इस तरीके से। अप टू 55 ईयर्स तक ईएमआरएस एम्प्लॉय इंक्लूडिंग ऑल रिलैक्सेशन। ठीक है, तो 55 साल तक ईएमआरएस के जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ में अगर हम बात करते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। पहली चीज तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से 50% अंकों के साथ में। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी इन एजुकेशन, यानी बीएड आपके पास होना चाहिए। 3 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स आपने कर रखा हो, या फिर और का मतलब होता है या तो ये वाला हो या फिर ये वाला हो। ठीक है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, और बीएड कंपोनेंट उसमें होना चाहिए, मतलब कि जो आपके इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं जिसमें बीएड के साथ होता है, जैसे बीएससी ऐड होता है, बीए ऐड होता है, इस तरीके से आपने कर रखा हो। ये एमएससी के साथ में तो एमए एजुकेशन, एमए ऐड है ना, इस तरीके से करके आपने कर रखा हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं आपके। इसके बाद में नीचे आते हैं। एक्सपीरियंस इसमें मांगते हैं प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। पर्सन्स होल्डिंग द एनालॉगस पोस्ट और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। 12th लेवल का जो जॉब है उसके पास होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और या वाइस प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 10 के अकॉर्डिंगली। ठीक है, और बोला गया था हैविंग द 9 ईयर ऑफ कंबाइंड सर्विस ऑफ एज अ पीजीटी एंड वाइस प्रिंसिपल इन द विच मिनिमम 3 ईयर्स एज वाइस प्रिंसिपल। कम से कम 3 साल वाइस प्रिंसिपल रहे हो और आपके पास टोटल मिला के पीजीटी पोस्ट के साथ में 9 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पीजीटी हो, लेक्चरर हो, या फिर इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन लेवल 8 इन द पे मैट्रिक्स हैविंग एटलीस्ट 12 ईयर रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड। ठीक है, डिजायरेबल क्या क्या मांगा गया है भाई, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल। जो फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं आपको पता है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल आपके जो होते हैं ये आवासीय स्कूल होते हैं, वहीं रह के आपको पढ़ाना होता है। ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, तो रीजनल लैंग्वेज की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो, हिंदी और इंग्लिश की आपको अच्छी नॉलेज हो। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, काम चलाओ। आपका है पीजीटी। पीजीटी में आपकी उम्र जो है 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स। इसमें रिजर्वेशन गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग होता है और ईएमआरएस एम्प्लॉय के लिए 55 साल तक अलाउ होता है। आपने जो है इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रखा हो एनसीटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से 50% अंकों के साथ में, इसमें बीएड का कंपोनेंट भी साथ में होना चाहिए। या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी हो मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, 50% अंकों के साथ में इन द एग्रीगेट इन द सब्जेक्ट कंसर्न। ठीक है, तो कंसर्न सब्जेक्ट में और एग्रीगेट में दोनों में 50% होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द कंसर्न सब्जेक्ट। आगे चलते हैं इसके बाद में, बाकी जो चीजें हैं इसके लिए वो देख लेते हैं एक बार। आगे बोला गया था या फिर एंड, एंड मतलब बोला गया साथ में आपके, अगर आपने केवल जो है मास्टर डिग्री कर रखी है तो उसमें अलग से लिखा हुआ है एंड, एंड का मतलब होता है और उसके साथ में बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ। काफी लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, है ना, जैसे बीएससी एजुकेशन, एमए एजुकेशन, या फिर आपका बीए एड, बीएससी एड। तो वो आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड का फॉर्म एनसीटी से कर रखा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल है 50% अंकों के साथ में। 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करोगे तो भी एलिजिबल हो आप, बीएड कंपोनेंट उसमें होना चाहिए। ठीक है, अब सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो देख लेते हैं।
भाई देखो काफी लोगों को बड़ा प्रॉब्लम होता है सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के लिए कि आप किस सब्जेक्ट से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अगर आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं इंग्लिश के, तो आपके पास इंग्लिश से मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इसमें साफ साफ ऊपर के लिखा गया है, देखो ये आपका पोस्ट है। पीजीटी इंग्लिश के लिए मास्टर्स डिग्री आपके पास इंग्लिश में होनी चाहिए। पीजीटी हिंदी के लिए मास्टर्स डिग्री हिंदी में होनी चाहिए। पीजीटी फिजिक्स के लिए इन फिजिक्स और एनी स्पेशलाइजेशन इन फिजिक्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड फिजिक्स एट द ग्रेजुएशन लेवल। तो भाई आपके पास में पीजीटी फिजिक्स होनी चाहिए आपकी, पीजीटी फिजिक्स के लिए इन फिजिक्स और एनी स्पेशलाइजेशन इन द फिजिक्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड फिजिक्स एट द ग्रेजुएशन लेवल। एक्चुअली फिजिक्स के ना काफी सारे कंपोनेंट होते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, इस तरीके से होती हैं चीजें, तो वो आपने कर रखी हो कंपोनेंट्स के साथ में, जो ग्रेजुएशन में भी आपके पास होना चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री के बाद में इन केमिस्ट्री और एनी स्पेशलाइजेशन, केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन हो, मास्टर डिग्री हो, या किसी कंपोनेंट में, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इस तरीके से करके chemistry provided in the candidate has studied chemistry at the graduation level। पीजीटी मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, तो पीजीटी मैथमेटिक्स में आपके पास में मैथमेटिक्स से पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, या फिर कोई अदर स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। मैथमेटिक्स जो आपको ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ाया गया है उसकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। जैसे कि आपने मैथमेटिक्स में काफी लोग स्टैटिस्टिक्स से करते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स से करते हैं, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं, तो इन इकोनॉमिक्स और एनी स्पेशलाइजेशन इन द इकोनॉमिक्स प्रोवाइडेड इन द कैंडिडेट हैज स्टडीड इकोनॉमिक्स एट द ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, तो आपने इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी हो, या फिर आपके पास में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। पीजीटी बायोलॉजी के लिए, अब यहां पर काफी लोगों को कंफ्यूजन था, जो मेरे पास काफी लोगों के डाउट्स आए वो पीजीटी बायोलॉजी को लेकर आए थे, इनको क्लियर कर लेते हैं। इन बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बोटनी, ठीक है, देखो स्लैश लगा हुआ है, स्लैश का मतलब क्या होता है कि आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पीजीटी बायोलॉजी में जाते हैं तो आपने या तो बायोलॉजी से आपका एमएससी कर रखा हो, जूलॉजी से एमएससी कर रखा हो, या फिर बोटनी से कर रखा हो, या फिर एनी स्पेशलाइजेशन इन बायोलॉजी, जूलॉजी, बोटनी प्रोवाइडेड इन द कैंडिडेट्स स्टडीड एट बायोलॉजी ग्रेजुएशन लेवल। तो आपने ग्रेजुएशन लेवल पर जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं उसमें कोई स्पेशलाइजेशन हो, या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, जूलॉजी में हो या तो, या बोटनी में हो, या फिर आपके पास में बोटनी में हो। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं यहाँ पर। इसके बाद पीजीटी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। पीजीटी हिस्ट्री में जो दिया गया है आपका, इन हिस्ट्री आपके पास हिस्ट्री में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या फिर एनी स्पेशलाइजेशन होना चाहिए हिस्ट्री में, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट्स हैज स्टडीड हिस्ट्री एट द ग्रेजुएशन लेवल। तो ग्रेजुएशन लेवल पर जो आपने हिस्ट्री पढ़ी है उसमें स्पेशलाइजेशन आपका होना चाहिए। पीजीटी ज्योग्राफी में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए ज्योग्राफी के अंदर। पीजीटी कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, मैं बता देता हूं। इन कॉमर्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज एट द ग्रेजुएशन लेवल। ध्यान से समझिएगा, आपने अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज जो ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ी है उसमें स्पेशलाइजेशन होना चाहिए कॉमर्स के अंदर। ठीक है, तो वो आपका अप्लाई कर सकते हैं। साथ के साथ नोट लिखा हुआ है, जो आपके एमकॉम डिग्री वाले हैं इन इकोनॉमिक्स वो अप्लाई नहीं कर सकते, शैल नॉट बी एलिजिबल। ठीक है, आगे एक्सपीरियंस दिया गया टीजीटी टीचर्स के रूप में, आपके पास एक्सपीरियंस एज अ टीजीटी इन द रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूशन इन अ कंसर्न सब्जेक्ट। तो टीजीटी का अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है पढ़ाने का किसी कंसर्न सेम कंसर्न सब्जेक्ट में, तो उसमें प्रेफरेंस आपको दी जाएगी। दूसरा है एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेजिडेंशियल स्कूल। अगर आपके पास रेजिडेंशियल स्कूल में काम करने का अनुभव है तो आपको और ज्यादा वरीयता दी जाएगी। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास डिजायरेबल है। तो ये चीजें आपके पास में जो डिजायरेबल इसमें दी गई हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए देख लीजिएगा 40 साल मैक्सिमम उम्र है, और ईएमआरएस एम्प्लॉय के लिए 55 साल है। या तो आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस कर रखा हो, एमसीए कर रखा हो, एमई कर रखा हो, या एमटेक कर रखा हो कंप्यूटर साइंस से फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ में। ठीक है, इट इज क्लैरिफाइड दैट फॉर द प्रमोशन इन फ्यूचर बीएड विल बी रिक्वायर्ड। अगर आपको प्रमोशन चाहिए फ्यूचर के अंदर तो आपको बीएड चाहिए होगा। आपकी जॉब तो लग जाएगी बिना बीएड के, बट इफ यू नीड प्रमोशन इन फ्यूचर तो आपको बीएड करना होगा उसके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। टीजीटी के लिए बात कर लेते हैं। टीजीटी के लिए जो मैक्सिमम एज है आपकी वो कितनी है? 35 साल है। इसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है, एससी एसटी को 5 साल का मिल जाता है, ओबीसी को 3 साल का मिल जाता है। ईएमआरएस एम्प्लॉय के लिए वही है, 55 साल तक आप भर सकते हैं। बैचलर्स ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इन द सब्जेक्ट। कौन कौन से सब्जेक्ट में आप देख लीजिएगा इसको एक बार। सबसे पहली चीज है तो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स हो, डिग्री प्लस कोर्स हो, एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में, एज वेल एज इन द एग्रीगेट।
तो एग्रीगेट में और ऑल सब्जेक्ट में 50% अंक आपके होने चाहिए। या फिर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है, ऑनर्स डिग्री कर रखी है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है। अब इसमें आपका आता है इंडिविजुअल एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी 50% होने चाहिए और ओवरऑल भी 50% होने चाहिए, तो ये जरूरी है इसके अंदर। अब काफी लोग तो यहीं पे बाहर हो जाएंगे। देखो होता क्या है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, उस टाइम थोड़ा सीरियस नहीं होते हैं, तो उससे क्या होता है, किसी सब्जेक्ट में नंबर कम रह जाते हैं, किसी सब्जेक्ट में ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल तो 50% से ऊपर है, लेकिन जो सब्जेक्ट हमने ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़े हैं ना, उसमें हर सब्जेक्ट में 50% नहीं है। तो ये दिक्कत यहाँ पे आ जाती है। इसमें एक टर्म बोली गई है जो काफी लोगों को बाहर करवाएगी। इसमें क्या बोला गया है साफ साफ, देखो ध्यान से पढ़ लो एक बार। बैचलर्स ऑनर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट। जो भी आपके पास ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट थे, ऑल सब्जेक्ट में, इंडिविजुअली एंड ऑल्सो इन द एग्रीगेट। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी आपके पास 50% से ज्यादा हो, और साथ में एग्रीगेट में भी 50% से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपने कर रखी है कंसर्न सब्जेक्ट में, स्पेशलाइजेशन है, 55% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम उसमें आपके पास में। या फिर आपने कोई बीएड एमएड कर रखा है तो एनसीटी से 50% मार्क्स के साथ में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, यानी बीएड डिग्री होनी चाहिए आपके पास में एनसीटी से द्वारा, इसमें बीएड कंपलसरी है आपका। और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है। तो आपके पास 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होना चाहिए आपका एनसीटी के द्वारा, और या तो ये हो या फिर आपने ये कर रखा हो। ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ टीजीटी रीजनल लैंग्वेज डिग्री इन एजुकेशन एज अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट for the teachers post as on the cutoff date of eligibility of ESSE 2025 is also allowed in the LIEU of the B.Ed, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। अब आगे चलते हैं, सीटीटी देखेगा, तीसरा पॉइंट है सीटीटी, यानी इसमें आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए और सीटेट भी साथ में होना चाहिए, ठीक है। आपका जो पीजीटी वाला पोस्ट है, पीजीटी वाले पोस्ट में सीटेट रिक्वायर्ड नहीं है, बट आप जब अप्लाई करेंगे इसके लिए तो इसमें आपके लिए सीटेट रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो पेपर 2 आपने सीटेट का पास कर रखा हो, ठीक है, ये जरूरी है, इसके अंदर इसेंशियल है आपका। साथ के साथ फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री, होता क्या है कि उसमें इंटीग्रेटेड होता है, जैसे कि आपका बीए बीएड होता है, एमए एमएड होता है, या बीएससी बीएड होता है, वो 4 साल का कोर्स होता है, वो आपने कर रखा हो। पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स आर एज अंडर। अब मेन चीज अब आती है जो आपको पहचाननी है। आपको अगर टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करना है, तो टीजीटी हिंदी के लिए आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, ध्यान से समझिएगा। स्टडीड हिंदी एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट और मेन सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स ऑफ द ग्रेजुएशन अंडर द ग्रेजुएशन कोर्स। आपने हिंदी को या तो इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर या मेन सब्जेक्ट के तौर पर 3 साल स्टडी किया हो अपनी ग्रेजुएशन में, ये कंपलसरी है, तभी आप टीजीटी हिंदी का फॉर्म भर पाएंगे। ऐसा ही सेम आपका टीजीटी इंग्लिश के लिए है कि आपने 3 साल या तो इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में या फिर मेन सब्जेक्ट के रूप में आपने जो है इंग्लिश को यहां पर पढ़ा हो। टीजीटी मैथ्स के लिए देख लीजिएगा, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड ऑल द फॉलोइंग 3। तो कैंडिडेट को ये सारी चीजें पढ़नी जरूरी है टीजीटी मैथ्स के लिए। अब क्या क्या है आइए मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले देखिएगा, मैथमेटिक्स एज एन इलेक्टिव और अ मेन सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट कोर्स, ठीक है। तो भाई आपके पास में 3 साल या तो मेन सब्जेक्ट के रूप में या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में मैथमेटिक्स होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, फिजिक्स एट लीस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर, कम से कम आपने फिजिक्स को 1 साल पढ़ा हो या 2 सेमेस्टर में आपने पढ़ा हो, ठीक है। 1 आउट ऑफ द केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स एटलीस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर, यानी कम से कम 1 साल या 2 सेमेस्टर आपने केमिस्ट्री में से, इलेक्ट्रॉनिक्स में से, कंप्यूटर साइंस में से या स्टैटिस्टिक्स में से आपने कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हो। यानी कि तीनों कंपलसरी है, मतलब मैथ भी होना चाहिए, फिजिक्स भी होना चाहिए, केमिस्ट्री भी होना चाहिए, तीनों कंपलसरी है इसमें, कि आपने मैथ्स पढ़ा है एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट 3 साल, और फिजिक्स और केमिस्ट्री कम से कम 1 साल पढ़ी हो आपने, या फिर फिजिक्स के साथ में कंप्यूटर साइंस हो या स्टैटिस्टिक्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कुछ एक सब्जेक्ट होना चाहिए। कैंडिडेट हु स्टडीड अंडर द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीसीएस विद द अबव सब्जेक्ट आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। तो कई लोग क्या होते हैं, चॉइस चूज करते हैं, तो वो भी एलिजिबल होते हैं इसके लिए। कैंडिडेट्स विद द बीएससी ऑनर्स इन द फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ द टीजीटी मैथ्स।
जिन लोगों ने फिजिक्स ऑनर्स किया हुआ है या जिन लोगों ने आपका केमिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ है वो लोग एलिजिबल नहीं है यहां पर, ठीक है, क्योंकि उनके पास मैथ्स तीनों साल नहीं होता है। इलेक्टिव सब्जेक्ट में तीनों साल मैथ्स होना चाहिए। तो यहां पे टीजीटी साइंस की बात कर लेते हैं। टीजीटी साइंस में कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एज ऑनर्स और मेन सब्जेक्ट in the all 3 years of graduation undergraduate course with the following combination of the subject for at least 1 year or 2 semester each। यानी कि आपने या तो बायोलॉजी एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए तीनों साल, या लाइफ साइंस एज अ मेन सब्जेक्ट होना चाहिए तीनों साल, या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। बॉटनी एक मेन सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट हो तीनों साल, जूलॉजी एक मेन सब्जेक्ट हो ऑल द 3 years, ठीक है, एंड या फिर आपने ऑनर्स कर रखा हो। मतलब इनमें से कोई एक टॉपिक जो है, सब्जेक्ट जो है, आपने तीनों साल पढ़ा होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या है ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास मेन सब्जेक्ट के तौर पर बायोलॉजी या लाइफ साइंस है, अगर आपके पास में मेन सब्जेक्ट के तौर पर बायोलॉजी या लाइफ साइंस है, तो सब्सिडरी सब्जेक्ट में केमिस्ट्री होना चाहिए और जूलॉजी या बॉटनी में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए कि, ठीक है। तो ये आपके सब्सिडरी सब्जेक्ट हैं आपके। अगर आपने बॉटनी से आपका ग्रेजुएशन किया है, तो बॉटनी से ग्रेजुएशन मेन सब्जेक्ट के तौर पर किया है, तो आपके पास केमिस्ट्री एंड जूलॉजी आपका होना चाहिए, ठीक है। आपने जूलॉजी एज अ मेन सब्जेक्ट चूज किया है ग्रेजुएशन में, तो आपके पास केमिस्ट्री एंड बॉटनी होनी चाहिए एटलीस्ट 1 year, ठीक है, कम से कम 1 साल आपने ये सब्जेक्ट पढ़े हो कॉम्बिनेशन के साथ में। बॉटनी है तो केमिस्ट्री और जूलॉजी कम से कम 1 साल पढ़े हो, जूलॉजी है तो केमिस्ट्री और बॉटनी कम से कम 1 साल पढ़े हो, सॉरी, बायोलॉजी या लाइफ साइंस है तो केमिस्ट्री एंड बॉटनी और जूलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हो, ठीक है। तो ये चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। टीजीटी सोशल साइंस का बता देता हूं आप सभी को। टीजीटी सोशल साइंस का जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है देखिएगा। स्टडी एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एट द ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएट लेवल और 3 year के डिग्री कोर्स में आपने, ठीक है। अब बोला गया था कि स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट, कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है या पॉलिटिकल साइंस है। तो कोई भी 2 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, या तो हिस्ट्री के साथ में इकोनॉमिक्स हो, या हिस्ट्री के साथ में पॉलिटिकल साइंस हो, या ज्योग्राफी के साथ में इकोनॉमिक्स हो, या ज्योग्राफी के साथ में पॉलिटिकल साइंस हो। लेकिन इसमें आपका एक जो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए वो हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ये जरूर होना चाहिए, या तो हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो एज अ मेन सब्जेक्ट, ठीक है। तो बोला गया था विच वन मस्ट इज आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जिनमें से कम एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए आपका। इन द ऑल 3 year ऑफ द ग्रेजुएशन, तीनों साल होना चाहिए एज अ मेन सब्जेक्ट और इलेक्टिव सब्जेक्ट, एंड द सेकंड सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 1 year और 2 semester। तो जो सब्सिडरी सब्जेक्ट है कम से कम 1 साल आपने पढ़ा हो वो, ठीक है। टीजीटी में जो रीजनल लैंग्वेज है, स्टडी कंसर्न रीजनल लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट और इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑल द 3 year ऑफ द डिग्री कोर्स, तो तीनों साल आपने पढ़ा हो उस रीजनल लैंग्वेज को, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा, ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ टीजीटी रीजनल लैंग्वेज डिग्री इन एजुकेशन एज अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ टीचर्स पोस्ट एज ऑन द कट ऑफ डेट एलिजिबिलिटी एसएससी इज आल्सो अलाउड इन द ल्यू ऑफ द बीएड, ठीक है। एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाने का, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस का बता देता हूं। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपके पास में 35 साल की उम्र अधिकतम है इसमें, बाकी छूट मिल जाती है एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी को। बैचलर्स डिग्री इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन में बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जिसको बीसीए के नाम से जानते हैं, 50% अंकों के साथ में। और या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस में आईटी में 50% अंकों के साथ में, ठीक है, जिसमें आपके पास में 50% अंक एग्रीगेट तो हो, साथ में कंसर्न सब्जेक्ट में भी 50% नंबर हो। बी बोला गया था बी और बीटेक आपने कर रखा हो कंप्यूटर साइंस से 50% अंकों के साथ में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं आपका। बोला गया था इट इज क्लैरिफाइड दैट द प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ द पीजीटी कंप्यूटर साइंस इन द फ्यूचर बीएड विल बी रिक्वायर्ड। यानी कि आप लोग जो है टीजीटी पोस्ट के लिए यहां पर बोला गया था कि बीएड रिक्वायर होगा फॉर द प्रमोशन आगे के फ्यूचर के लिए। कंप्यूटर साइंस वालों को वैसे बीएड की नीड नहीं है, बट अगर आपको फ्यूचर में प्रमोशन चाहिए तो यू हैव टू डू बीएड, ठीक है। इसमें आपका रेजिडेंशियल स्कूल में वर्किंग का आपके पास एक्सपीरियंस हो, और आपका हिंदी इंग्लिश में और रीजनल लैंग्वेज में वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, काम चलाओ, ठीक है। आर्ट टीचर के लिए दिया गया है बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए ड्राइंग में एंड पेंटिंग में, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट from a recognized institution with at least 50% marks, provided that the candidate should have studied drawing and painting as a main elective subject in all the 3 years of the graduation, ठीक है।
तो ये इसके अंदर दिया है। 35 साल इसकी भी मैक्सिमम। म्यूजिक टीचर के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में, ठीक है, यूजीसी से रिकॉग्नाइज किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, और कंसर्न सब्जेक्ट में और एग्रीगेट में आपके पास में यहाँ पर 50% नंबर भी होने चाहिए आपके, 50% मार्क्स भी आपके होने चाहिए कंसर्न में और एग्रीगेट में आपका। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बता देता हूँ, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए आपने जो है यहाँ पर बीपीएड का 4 साल का कोर्स कर रखा हो 50% अंकों के साथ में, बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर फिजिकल एजुकेशन में या फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ऑफर्ड बाय एनसीटी 50% अंकों के साथ में हो। फिजिकल एजुकेशन इज स्टडीड इन ऑल द 3 years ऑफ ग्रेजुएशन अलोंग विद द बीपीएड ऑफ एट लीस्ट 1 year ड्यूरेशन, ठीक है, 50% अंकों के साथ में इसमें मांगा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में एज ऑन द इलेक्टिव सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स एंड पार्टिसिपेशन इन द नेशनल और स्टेट इन द इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स और गेम्स और एथलेटिक्स recognized by the एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अलोंग विद बीपीएड, बीपीएड के साथ में होना चाहिए 50% अंकों के साथ में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल होता है रिप्रेजेंट एट लीस्ट स्टेट और द नेशनल लेवल इन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स गेम्स, आपने कम से कम स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर जो है आपने रिप्रेजेंट किया हो देश को, ठीक है, तो ये आपका मांगा जाता है। लाइब्रेरियन के लिए 35 साल है, ये नॉन टीचिंग वाला आ गया है, आप इसलिए देख सकते हैं। तो बेसिकली आज हमने इस वीडियो के अंदर जो आपका ईएमआरएस का एग्जामिनेशन है उसका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस है टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल पोस्ट के लिए वो हमने देखा है। आप फॉर्म भरने से पहले इसको अच्छी तरीके से देख लेना एक बार वीडियो को, और जो भी लोग एलिजिबल हैं वही फॉर्म डालना, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा उस चीज में, ठीक है। चलिएगा, आप लोग जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ, हमारे यहाँ पे जो कोर्स है 5 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, और आप ट्रायल वर्जन पे भी देख सकते हैं। अगर आपको ईएमआरएस का कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज या कॉल कर दीजिएगा। हम लोगों ने ईएमआरएस का कंप्लीट कोर्स यहाँ पे निकाला है, तो ईएमआरएस के कंप्लीट कोर्स के लिए आप मुझे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं ईएमआरएस के कंप्लीट कोर्स के लिए। और ये कोड यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप खुद से बाय करना चाहते हैं, मेरी हेल्प नहीं लेना चाहते हैं, तो आप लोग जो है ये कोड यूज कर लेना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा ईएमआरएस के कोर्स पर, ठीक है गाइस। चलिएगा, तो उम्मीद है आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी और काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिली होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय, जय।